वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे इंतहाई काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और साथियों और मेरे अज़ीज़ नौजवानों और मेरे प्यारे बच्चों, ख़ास तौर से जमीयत यूथ क्लब के मेरे होनहारों, घरों में माएँ और बहनें, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, आज के इस सीरत के 2 रोज़ा प्रोग्राम में इफ्तिताही गुफ्तगू हज़रत मौलाना वसीम अहमद साहब दामद बरकातहुम ने जो शुरू फरमाया और जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू फरमाई, उससे मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं तो एक नाअहल सा आदमी हूँ। यहाँ उलमा हैं और उसमें भी हम सब के मखदूम दारुल देवबंद के हज़रत मोहतमिम साहब और नायब मोहतमिम दोनों यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। यहाँ नहीं, लेकिन रूहानी एतबार से तो जहाँ हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँची रही। तो ये डर था कि शुरू कहाँ से करेंगे, तो मौलाना ने नीयत सालेह की बुनियाद पर हमें भी हमारे लिए भी रहनुमाई फरमाई। मैं दिल की गहराइयों से हज़रत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जमीयतुल उलमा बनारस के कारकुनान को हज़रत मौलाना ने बड़ी दुआएं दी हैं। मैं भी उन दुआओं से साथियों को और ख़ास तौर से हमारे मौलाना नूरुल बशर और भाई रिजवान, जमीयत यूथ क्लब के निज़ाम में जिस तरह से इस इंतज़ाम को किया गया है वो भी काबिल क़द्र हैं। फिर इसी तरह से हमारे दूसरे शोबों में से एक बड़ा शोबा है अमन फेलोशिप। अफजल साहब यहाँ मोहम्मद अफजल उस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। रोज़ाना मैं देखता रहता हूँ वोटर लिस्ट, शहरियत की हिफाजत, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मरदमशुमारी कराई थी। तो ये भी एक सीरत का बड़ा उन्वान है जो जमीयतुल उलमा ने शुरू किया है। सेहत के एतबार से, काम के एतबार से, नफ़ा के एतबार से, ज़रूरत के एतबार से, शहरियत का तहफ़्फ़ुज़ और शहरियत के हुकूक़ के एतबार से ये बेहद ज़रूरी। इसी तरह से मिल्ली ज़रूरतों के लिए मुसीबत की घड़ी में, मुसीबत ज़दगान के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए जमीयतुल उलमा का एक अहम तरीन शोबा है मिल्लत फ़ंड, जिसमें हमारे मोहतरम जनाब भाई दानिश साहब इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो नबूवत से पहले और नबूवत की बाद खुद आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बचे हुए वक्त में से जो अल्लाह की इबादत के बाद से जो वक्त बचता था तो मखलूक खुदा की खिदमत में अपने वक्त को लगाया करता था। इसी तरह से मौलाना हमारे हज़रत मौलाना रियाज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब हमारे मशरक़ी उत्तर प्रदेश के नाज़िम आला, उनकी निगरानी में मौलाना शकील साहब, मौलाना अबू शामा साहब, मौलाना रियाज साहब की निगरानी में दीनी तालीमी बोर्ड बनारस, हमारे हज़रत मोहतमिम साहब उसके अमीर हैं। बुनियादी तौर पर छोटे बच्चे को ईमान से उसके रिश्ते को मजबूत किया जाए और अकीदे की पुख्तगी, ईमान की पुख्तगी सिवाय मकतब के कहीं और नहीं है। शुरुआत और बुनियाद वही है, शुरुआत और बुनियाद मकतब ही है। दीनी तालीम कहीं से भी कोई भी तरीक़ा इख्तियार किया जाए और इस इल्म का हासिल करना वो फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इतना जानना और सीखना, दीन के ज़रूरी मसाइल से वाक़फ़ियत, ये हमारे लिए ज़रूरी है। उस निज़ाम को जमीयत उलमा ने 1951 से बाज़ाब्ता और इधर चंद सालों में एक इनकलाबी तहरीक बना करके पेश किया है, जिसमें हमारे बच्चे
दीनी तालीम से मरबूत हूँ और इस निज़ाम के साथ वाबस्ता हूँ। फिर इसी तरह से मुहासबा ईमान, आइए ईमान को बचाएं। आज आप देख लीजिए, खुद अपने शहर का जायजा लीजिए और अपने अपने गले में, सीने में नजर दौड़ाइए और देखिए, अपने सीने पर नजर रखिए और अपने अपने घरों का जायजा लीजिए। कहीं दूर बाहर जाने की जरूरत नहीं। जो हालात, जिस तरह से मुल्क में हालात पैदा हो रहे हैं, जिसे हम लोग आए दिन जिन चीजों को देखते हैं और सुनते हैं, उसमें बनारस भी कहीं से पीछे नहीं। वो क्या है? हमारा जवान और हमारी जवान बच्चियां और बच्चे दोनों बड़ी तेजी के साथ शुकूक और शुबहात में और तशकीक में मुब्तला होते जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ। और कहीं ना कहीं ये फितना हमारे घरों में दाखिल हो गया है और हमें अंदाजा नहीं, हमें अंदाजा भी नहीं कि हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारी चारदीवारी में क्या हो रहा है। इर्तिदादी लहरें उठती जा रही हैं और हम लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पूरे मुल्क में आए दिन जिस तरह के हालात पेश आते हैं, वो थोड़े बहुत इलाकों से थोड़ी बहुत इत्तलात हम तक पहुंचती, हम लोग देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये कसम खा के कह रहा हूं, यकीन मानिए कि आपके शहर के ताल्लुक से भी बेपनाह इत्तलात आती है। इस पर तवज्जो की ज़रूरत है, बहुत ही दर्द और फिक्र की ज़रूरत है, एहसास जिम्मेदारी की ज़रूरत है। हम बेफिक्र न रहें, हम अपने आप को बेदार करें। ऐसा न हो कि ख्वाब गफलत में हो और हमारे हाथ से हमारा निज़ाम निकल जाए। तो आइए ईमान को बचाएं। मुहासबा ईमान एक बड़ा शोबा है जिसको दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर ने, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब, आज आपके इजलास में हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी साहब नायब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौजूद हैं, वो इस शोबे के निगरां हैं। मुहासबा ईमान, आइए ईमान को बचाएं। मैं अपने जिम्मेदार उलमा से, जो हमारे जवान उलमा यहाँ खास तौर से, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये 15 घंटे का निसाब बनाया गया है मुहासबा ईमान, आइए ईमान को बचाएं। हमारे यहाँ जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर में मौलाना मोहम्मद यासीन जहादी साहब इसे देखते हैं। ये पूरा निज़ाम बना हुआ है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 दिन में, 1 महीने में या 1 हफ्ते में या रोजाना, जो भी शक्ल हो, कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए, बच्चों को अलग जमा कीजिए, बच्चियों को अलग जमा कीजिए। तरबियत के लिए छोटे बच्चों की एक उम्र है, बल्कि आप ये समझ लीजिए, माँ की कोख और माँ की गोद, माँ की कोख से लेकर के माँ की गोद तक, और फिर उसके बाद 13 साल की उम्र, इन बच्चों की तरबियत के लिए 13 साल के अंदर ही अंदर आप जिस रास्ते में बच्चे को ढाल देंगे, हमारा बच्चा उस रास्ते पे चलने लगेगा। हम सब के उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सब लोग वाकिफ हैं। हजरत ने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से जो गुफ्तगू दर्स में फरमाया करते थे सबक में, और बहुत सारी हजरत की तकरीरें मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। हजरत ये फरमाया करते थे कि तालीम के 4 मरहले हैं, बच्चों की तरबियत के 4 मरहले हैं। उनमें से पहला मरहला जो है वो माँ की कोख है। जब बच्चे में जान पैदा हो जाए और वो 3-4 महीने रह जाए पैदा होने के लिए, तो वो अमल वहां से शुरू हो जाता है। खुद अपना वाकया बताते हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ, मैंने बहुत कोशिश की कि उसे हिफ्ज कराएं और बहुत मारता था, लेकिन उनके एक हादसे में शहादत हो गई तो बहुत दुख भी था और गम भी था, और हमेशा उसका तज़किरा किया करते थे। लेकिन वो बच्चा हाफिज नहीं हो सका। हमारे साथी थे, हम लोग एक ही साल की फरागत थी, लेकिन वो हाफिज नहीं हो सके। एक हादसे में उनकी शहादत हो गई तो हजरत को बड़ा एहसास था और हमेशा जिक्र करके वो आबदीदा हो जाते थे, दिल बर्दाश्ता होते थे। लेकिन हजरत ये फरमाते थे कि मैंने अपनी अहलिया को पहले हिफ्ज कराया। मेरी अहलिया ने कहा यह कैसे हो सकता है कि हम हिफ्ज करेंगे, घरेलू ज़रूरियात हैं, मसाइल है। हजरत ने फरमाया कि ये जिम्मेदारी मेरी है,
जो घरेलू ज़रूरियात मामलात है उसके लिए मैं खादिमा रखता हूँ। वो एक मुलाजिमा होगी जो खिदमत करेगी, खादिमा खिदमत करेगी, और तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम हिफ्ज करो। आप यकीन फरमाइए कि हजरत के यहाँ 11 बच्चे हुए। कैसे नाजरा किया, कैसे हिफ्ज किया, उन्हें मालूम नहीं हुआ। जब उनकी अहलिया ने हिफ्ज कर लिया, 5 बहुओं ने हिफ्ज किया। कैसे किया, कैसे पूरा हुआ, ये उनको मालूम नहीं। और सास बहू के झगड़ा कभी घर में नहीं हुआ, कभी नहीं। तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले अपनी माओ की कोख और गोद को दुरुस्त करें। बुनियाद वहां से है। फिर आगे के मरहले हैं, बच्चा जवान होगा, मदरसे में जाएगा, और बड़ा होगा, स्कूल और कॉलेज में जाएगा, और अगर किसी वजह से और कुछ नहीं पढ़ सका तो जमात तबलीग के निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है, और वो भी मसाजिद से जुड़ा हुआ है। 40 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 4 महीने, जो भी निज़ाम है उसको भी इसी वजह से मदरसे से जोड़ रखा है, वो मस्जिद से जोड़ रखा है, ताकि मसाजिद के निज़ाम से वाबस्ता हो। तो मेरे भाइयों, बुनियादी तौर पर ईमान की पुख्तगी और ईमान की हिफाजत वो मकातिब के रास्ते से और मुहासबा ईमान से बचेगी। जब बच्चा ईमान होगा तब आगे बढ़ेगा, तभी मदरसों को, जमात को, जमीयतों को अफराद मिलेंगे। इस वजह से ये 2 निज़ाम मकातिब के ताल्लुक से और मुहासबा ईमान, आइए ईमान को बचाएं, वो 15 घंटे का निज़ाम बना हुआ है। आप हजरात उसे मंगा लें या उसकी मालूमात ले लें। यहाँ के उलमा को उसका जो निज़ाम, जो कोर्स है, उसे समझा दिया जाए। अपने अपने इलाकों में, मसाजिद में नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को मुख्तलिफ इलाकों में मौक़ों के एतबार से जमा करके पूरा प्रेजेंटेशन उनके सामने किया जाए कि किस तरह से हम अपने ईमान को बचा सकते हैं। एक शानदार निज़ाम। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ ये शुरू हुआ है बहुत मुफीद है। दिल्ली में मुस्तफ़ाबाद के अंदर मदीना मस्जिद में ये निज़ाम शुरू हुआ। पहले बच्चों में हुआ, बच्चों की तरफ से फिर तकादा हुआ बच्चियों में, फिर माओं की तरफ से, फिर बड़ों में, और ये निज़ाम पूरी तरह से कामयाब है। इसे आप अपने यहाँ शुरू कराएं मकातिब के निज़ाम को। हमारा जो जमीयत यूथ क्लब का शोबा है, जिसके निगरां कारी अहमद अब्दुल्ला साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैंने अभी अपने 2 साथियों का जिक्र किया था। ये सिर्फ आप ये ना देखें कि ये बच्चे यहाँ वहाँ खड़े होकर के निगरानी और अपनी कुछ एक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, सिर्फ ये मकसद नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, नफ़ा बख्श, कारामद, सेहतमंद, अल्लाह को कवी मोमिन, ताकतवर बंदा कमज़ोर बंदे के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अच्छे खासे जवान यहाँ मौजूद हैं, और इसके लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं। ज़हनी, जिस्मानी, फिक्री, सोच के एतबार से बच्चे को तैयार करना है, बच्चे और बच्चियां दोनों। जफाकश, मेहनती, और खुद अपने लिए और लोगों के लिए नफा बख्श, अपने मुल्क के लिए नफा बख्श। एक बात अच्छी तरह से आप समझ लें कि ये मुल्क हमारा है, हम सब का है, और परवरदिगार ने हमारी आपकी तख्लीक इस मुल्क में फरमाई। तशरीफ लाए, बहुत मुबारक हो। दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी साहब की तशरीफ़ आवरी, हमारे उस्ताद ज़ादे भी हैं। हम सब दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला के रुकन हैं। जो मैं अभी मुहासबा ईमान का जिक्र कर रहा था, आइए ईमान बचाएं, तो हजरत मुफ्ती साहब ही उसके निगरां और जिम्मेदार हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी साहब कुर्सी खिताबत में तशरीफ़ लाएं
और जहाँ से मैंने अभी छोड़ा है आगे अगर वक्त में गुंजाइश होगी तो मैं इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू करूँगा। मुहासबा ईमान का हजरत में जिक्र कर रहा था, आइए ईमान बचाएं। और ये तज़किरा था कि हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी साहब नायब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद इस शोबे के निगरां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ़ लाए। मैं गुजारिश करूँगा कि कुर्सी खिताबत पे जलवा अफरोज़ हो और हजरत की गुफ्तगू आप हज़रात समाअत फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।